मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं, जो कि आस्क्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे पीसीएस में भी, आईएएस में भी, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड एवं अन्य पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जो कि आगे आने वाले भी किसी भी पीसीएस, यूपीएससी या फिर अंडर जनरल कंपटीशन में भी काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। जैसे बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल एवं अन्य जैसे रेलवे, एसएससी, इन सारे एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखते हैं सीरीज़ को, और अगर ये सीरीज़ पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर लीजिए, ताकि और भी इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो डाल सकूं और आप लोग के तैयारी में योगदान दे सकूं। ठीक है, देखते हैं सीरीज़ को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये गांधी जी का उद्देश्य नहीं था। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु आत्मनियंत्रण को तरीका बताया था। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में ए आंसर हो जाएगा, 1915 में लौटे थे भारत। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे, बी आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ट्रेन से फेंका गया था किस स्टेशन पर? तो पीटरमारिट्सबर्ग पर फेंका गया था, बी आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटरमारिट्सबर्ग पर फेंका गया था। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में भाग लिया था। ठीक है, 1901 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में गांधी जी सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे, बी आंसर हो जाएगा, 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था। साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था, तो अहमदाबाद शहर के बाहर स्थित था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था। किस नगर के बाहर? तो अहमदाबाद के पास स्थित था। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था कौन सा आश्रम? तो सत्याग्रह आश्रम। जो अहमदाबाद के पास साबरमती के किनारे आश्रम बनाए थे, उसको क्या कहा जाता था? तो सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। ठीक है, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? फिनिक्स आश्रम है, फिनिक्स आश्रम। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स आश्रम है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था, जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1904 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, डी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, राजनीति का तात्पर्य महात्मा गांधी के अनुसार क्या था? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता, बी आंसर हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है?
तो इसमें विशेषता नहीं है, सत्ता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो सत्ता राजनीति का इनका गांधी जी का मतलब नहीं था। नैतिकता था, धर्म था, मानवता था, लेकिन सत्ता प्राप्ति इनका राजनीति का उद्देश्य नहीं था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द को पता है आप लोगों को, महात्मा गांधी ने गढ़ा था सत्याग्रह शब्द। बी आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। सी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या समझता था? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। इसलिए गांधी जी का ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का बहिष्कार प्रभावी हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाक्रमों का कालक्रम क्या है? तो निम्नलिखित घटनाक्रम का कालक्रम क्या है? तो चंपारण सबसे पहले 1917 में स्थापित हुआ था। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, खेड़ा भी 1918 में, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, उसके बाद असहयोग आंदोलन। इसको याद रखेंगे, CHA चक से याद रखेंगे। सी से चंपारण नहीं, चक CAK से याद रखेंगे। CAK से याद रखेंगे। चंपारण, अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। ठीक है, चक CHAK। CS से चंपारण, A से अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। चक से याद रखेंगे। चक से चंपारण सबसे पहले 1917 में, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा। ठीक है, उसके बाद असहयोग तो 1920 में हुआ ही था। तो 1 2 3 4। ठीक है, देखिए चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? फरवरी मार्च 1918 में। खेड़ा 22 मार्च 1918 में। असहयोग 1920 से 22 तक चला था। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। द इनर टेम्पल लंदन में किया था विधि अध्ययन। और वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो चारों ये सही होगा। डी आंसर हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई।
महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन में बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया था। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो डी आंसर हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इनमें व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यही इनका सार वो था। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, बी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो उपयुक्त सभी से, रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय, इन चारों से प्रभावित रही है। डी आंसर हो जाएगा। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से, उपयुक्त सभी से प्रभावित रही है। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, ए आंसर हो जाएगा। इससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। खिलाफत से थे, वैयक्तिक सत्याग्रह से थे और भारत छोड़ो आंदोलन से भी थे। खिलाफत 1919 में शुरू हुआ था, ठीक है। खिलाफत के मुद्दे पे, ये खलीफा वाले तुर्की में खलीफा का मुद्दे पे शुरू किया गया था, मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए, असहयोग आंदोलन में साथ लेने के लिए। वैयक्तिक सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया था, जब भारत छोड़ो, ये क्या बोलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, तब वैयक्तिक सत्याग्रह को शुरू किया गया था 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। और पहले सत्याग्रही इसके कौन थे? विनोबा भावे, पता होगा आप लोग को। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसमें भी गांधी जी का संबंध था इससे भी। लेकिन स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, इससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, चूँकि गांधी जी 1915 में आए थे भारत और ये 1905 में हुआ था। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व ये गांधी जी ने नहीं किया था। किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। ये क्या, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी इससे संबंधित थे, सविनय अवज्ञा इससे भी और खेड़ा से भी। निम्नलिखित कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? तो प्रयुक्त सभी सही है। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन शुरू किया, ये भी किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी किया था। तो उपयुक्त चारों आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सर्वप्रथम। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, ए आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हौसला अफजाई हो सके और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो और भी ला सकूं और आप लोग की तैयारी में कुछ योगदान कर सकूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कुछ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि चैनल का ग्रोथ हो सके और इस तरह के और महत्वपूर्ण
वीडियो आप लोग को दिया जा सके। और भी सेक्शन जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी या ज्योग्राफी और सब में भी इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो MCQ जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस तरह और वीडियो बनाया जा सके। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? प्रत्यक्ष रूप से भाग बायकोम सत्याग्रह में नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बायकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। राजकोट सत्याग्रह में लिया था, खेड़ा सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन में, इन सब में लिया था, बायकोम में नहीं लिया था। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। ठीक है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? पेशे से एक शिक्षक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। डी आंसर हो जाएगा। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो राजेंद्र प्रसाद शिक्षक थे। गांधी जी के प्रसंगत अनुयायियों में से राजेंद्र प्रसाद पेशे से एक शिक्षक थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर के भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में तथा आगे चलकर प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कलकत्ता में कानून की पढ़ाई के दौरान कलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया था। तो डी आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने पेशे से एक शिक्षक थे। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? कौन थे? तो जमनालाल बजाज थे। बी आंसर हो जाएगा। निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज थे। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण किसके बारे में है? तो जमनालाल बजाज के बारे में है। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण किसके बारे में है? तो जमनालाल बजाज के बारे में है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। सी आंसर हो जाएगा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इन्होंने सदस्यता कांग्रेस की 1934 में ही छोड़ दी थी। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, यद्यपि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। मतलब ये कांग्रेस के
कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनका उनके शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव कांग्रेस पर था हमेशा तक, हमेशा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। डी आंसर हो जाएगा। क्या कहा था? गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। जवाहरलाल नेहरू का है का वक्तव्य। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर माउंटबेटन ने संबोधित किया था। सी आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान व पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। गांधी जी को ये बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। तो ये एम.के. गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। मतलब साधन और साध्य दोनों को सही रहने पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, कि साधन भी सही होना चाहिए, तभी सही उद्देश्य हासिल किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता है? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता। ये महात्मा गांधी का वक्तव्य है। सी आंसर हो जाएगा। एम.के. गांधी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ आरंभ किया था? मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध आरंभ किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। सी आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मजदूरों को वेतन अहमदाबाद वाले में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल में। ठीक है, भूख हड़ताल का प्रयोग। सी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। वाराणसी 1916 में। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर ने हिस्सा लिया था अहमदाबाद में। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाए सत्याग्रह में 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने हिस्सा लिया था। डी आंसर हो जाएगा।
मिल मजदूरों का आंदोलन था, अहमदाबाद। ठीक है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो औद्योगिक श्रमिकों से अहमदाबाद संघर्ष संबंधित था, 1918 में हुआ था। ठीक है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903। ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं, उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। ठीक है। तो 1903 दक्षिण अफ्रीका। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो ये गलत हो जाएगा। वे यूएसए मतलब या फिर कोई भी विकसित देश में मशीनीकरण के पक्षधर थे, लेकिन भारत में वे मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि यहाँ मजदूरों या काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में अगर मशीनीकरण होता तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। तो इस वजह से भारत में तो नहीं थे मशीनीकरण के पक्षधर, लेकिन यूएसए या फिर किसी भी विकसित देशों में मशीनीकरण के वे पक्षधर थे। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। एम के गांधी महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उनके सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, या फिर उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो डी आंसर हो जाएगा, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो चंपारण सबसे पहले हुई थी 1917 में, चंपारण। ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद 1918 में, और फिर खेड़ा कब? ये भी 1918 में, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 वाली घटना है। ठीक है। चक CHAK, चक याद रखिएगा। CH से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा, KH याद रख लिए, खेड़ा। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था क्या? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ये आंसर हो जाएगा। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में किया था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। ठीक है। कठिया प्रथा के विरुद्ध, नील की खेती जो किया जाता था उसके विरुद्ध। ठीक है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु। डी आंसर हो जाएगा। नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। डी आंसर हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो 3 कठिया प्रथा से जुड़ा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा। बी आंसर हो जाएगा। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ए आंसर हो जाएगा। किसानों द्वारा 3/20
भूभाग पर नील की खेती करना, यही 3 कठिया का मतलब था। मतलब 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। जो यूरोपीय बगान मालिक थे, नील के बगान मालिक, उनके द्वारा ये किया गया था कि कोई भी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। तो ये नहीं है, राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए गांधी जी को बोला था। कहाँ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो रहा था, वहीं राजकुमार शुक्ल गए थे और गांधी जी को बोले थे आने के लिए यहाँ पे चंपारण में। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो ये वाला सही है, जेबी कृपलानी इनके साथ थे सहयोगी चंपारण में। तो बी आंसर हो जाएगा, केवल 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। ठीक है, ये सब इनके सहयोगी थे चंपारण में। ये पूछे जाते हैं, कौन कौन से देख लीजिए एक बार फिर से। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद और HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, C आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे साथ में। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है राजकुमार शुक्ल संबंध है। D आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रहे थे। D आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा संबंधित थे, जेबी कृपलानी, क्योंकि चंपारण में गांधी जी के सहयोगी रहे थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ये नहीं थे चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण में 1917 में। चूंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में वापस लौटे थे और चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में भाग लिया था। ठीक है, चंपारण B। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण में आरंभ किया था 1917 में। ठीक है, अहमदाबाद में 1918 में, खेड़ा में 1918 में, बारदोली में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित रहे थे। 1928 बारदोली तो याद ही होगा आप लोग को। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण हो जाएगा आंसर, ये आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर
आरंभ किया था। तो ये सही नहीं, संपूर्ण भारत में नहीं था, ये चंपारण में सिर्फ था, चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में। तो ये डी आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है। यह किसान से जुड़ा था, ये सही है। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संबंधित किया में ये संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी को सहयोग दिया था, ये भी सही है, लेकिन डी सही नहीं है। ये संपूर्ण भारत में नहीं शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा वह प्रथम आंदोलन था जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था। रॉलेट में प्रथम आंदोलन था जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 था। रॉलेट सत्याग्रह में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में प्रथम तीनों कथन सही है। ठीक है, प्रथम तीनों सही है, लेकिन ये गलत है। प्रथम जो राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था वो था रॉलेट एक सत्याग्रह 1919 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी उस समय राष्ट्रीय नेता थे चंपारण से जुड़े हुए। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का सबसे किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, एनजी रंगा ने। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको फिर से दिया जा सके आगे भी। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।